नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेंगे इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज की। बिहार से आ रही है। बिहार के सुपौल में मूर्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया है। बताया यह जा रहा है कि सुपौल में 2 अलग जगह पर मूर्तियों से छेड़छाड़ हुई है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। तो बिहार के सुपौल में मूर्ति को नुकसान पहुंचाने का यह मामला सामने आया। बताया यह जा रहा है कि सुपौल में 2 अलग अलग जगहों पर मूर्ति के साथ छेड़छाड़ की गई है। हालांकि 2 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि मूर्ति से छेड़छाड़ के बाद आसपास के जो इलाके में लोग हैं उनमें गुस्सा देखा जा रहा है। एक सूचना हम लोग को मिली थी, वहाँ पर रात में जो है मूर्ति को मंदिर से बाहर कर दिया गया था। इसमें हम लोग वहाँ पर छापामारी करके लोग को चिन्हित करके 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है इसमें, और लगातार कार्रवाई की जा रही है। और बिहार के बेगूसराय में उस वक्त तनाव पैदा हो गया जब लोगों को खबर मिली कि कुछ उपद्रवियों ने धर्म विशेष के झंडे को उतारकर जला दिया है। इस पूरे वाकये का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें कुछ उपद्रवी धार्मिक झंडे को उतारते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसे बाद में जला दिया गया। अगली सुबह जब इसकी खबर मिली तो लोगों का गुस्सा भड़क उठा। घटना के बाद जिले के एसपी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। तो बिहार के बेगूसराय में तनाव उस वक्त पैदा हो गया जब लोगों को इस बात का पता चला कि कुछ उपद्रवी ऐसे हैं जिन्होंने धर्म विशेष के झंडे को पहले तो उतारा और उसके बाद उतारने के बाद जला दिया। और ये पूरा वाकया जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जो सीसीटीवी फुटेज आप अभी देख रहे हैं। कुछ उपद्रवी तत्व ऐसे थे जिन्होंने धार्मिक झंडे को उतारा, जो कि आप देख सकते हैं, जिसे बाद में जला दिया गया। और अगली सुबह इसकी खबर मिली तो लोगों का गुस्सा और ज्यादा भड़का हुआ मिला। मंसूर चक में आज सुबह जानकारी मिली कि एक कोचिंग सेंटर चलाते हैं, विवेक में कोचिंग सेंटर नाम से है। वहाँ पर उनके बैनर को फाड़ा गया और उनमें छोटा जो धार्मिक झंडा होता है उसके साथ छेड़छाड़ उसको खराब किया गया। ये जानकारी मिली तुरंत पुलिस ने यहाँ पे आकर उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज हम लोगों के हाथ लगा है, जिसकी बेसिस पर हम लोग पहचान कर रहे हैं। यहाँ पे स्थिति एकदम शांतिपूर्ण है। यहाँ के समाज के प्रबुद्ध लोगों का साथ हम लोगों को मिल रहा है एवं जो भी आगे हम लोग को सूत्र मिलेंगे उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और हम सीधा हमारे सहयोगी चंद्रमोहन का रुख करेंगे, लेकिन जिस तरीके से पूरा वाकया पेश आया है, जाहिर तौर पर लोगों में गुस्सा दिखाई दे रहा है। ये क्यों किया गया, किस मकसद से किया गया, क्या धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मकसद था, ये मोटिव रहा होगा, या फिर क्या तनाव पैदा करना मोटिव रहा होगा? सीधा हमारे सहयोगी चंद्रमोहन का रुख कर लेंगे। चंद्रमोहन, कारण समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल, देखिए, साफ तौर पर यह आरोप लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश की गई है। और यही वजह है कि बिहार के 3 जिले में, चाहे बेगूसराय के मंसूर चक की बात करें जहां पर फाटक चक में एक झंडे को जला दिया गया, तो वहीं सुपौल में 2 जगह मूर्तियों को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की गई। वहीं गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाने के बेलबनवा गाँव में जहाँ पर मंदिर के सामने तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई। तो ये तीनों जगह है जहाँ पर 2 जगहों पर FIR करके और उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, जबकि गोपालगंज में अब तक FIR दर्ज नहीं हुआ है और पूरे मामले की जांच चल रही है। साफ तौर पर यह माना जा रहा है और बीजेपी की तरफ से यह आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश की गई है। और यही वजह है कि आज से 2 दिन पहले इन तीनों जगहों पर इस तरह की घटनाएं हुई, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद कार्रवाई की बात की जा रही है। शक तो तभी पैदा होता है क्योंकि बैक टू बैक एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। आपका रुख करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बताएं कि धर्म विशेष का झंडा जलाने को बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने सनातन पर बड़ा हमला बताया है। एक साधारण घटना नहीं है। बेगूसराय में सामाजिक समरसता को तोड़ने का साजिश वर्षों से चल रहा है। प्रशासन ने मुझे आश्वासन दिया है। मैंने कहा है कि केवल वो भगवा ध्वज नहीं जला है, वो हमारा सनातन का प्रतीक है। और जिस तरीके से मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, चंद्रमोहन, कोई अपडेट इस बारे में कि कौन से वो लोग हैं? क्या सुनियोजित तरीके से बैक टू बैक एक के बाद एक इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है?
बिल्कुल देखिए, 3 जगह जिस तरह की घटनाएं एक के बाद एक सामने आई है, चाहे वो बेगूसराय के फाटक चक की बात करें या फिर सुपौल में 2 जगहों पर बात करें या फिर गोपालगंज के कुछ हाईकोर्ट थाने के बेलबनवा की बात करें, इन तीनों जगहों पर जिस तरह की घटनाएं सामने आई है, जहां पर कहीं पर भगवा झंडे को जलाया गया है तो कहीं पर मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से इन घटनाओं को अंजाम दिया गया है। हालांकि प्रशासन साफ तौर पर यह कह रही है कि पूरे मामले की जांच भी चल रही है और 2 जगहों पर, बेगूसराय में और सुपौल में, दोनों जगहों पर एफआईआर दर्ज किया गया है और गोपालगंज में अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। लेकिन इतना जरूर प्रशासन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि पूरे मामले की जो सीसीटीवी सामने आई है उसकी भी जांच की जा रही है और ये भी जानकारी जुटाए जाने की कोशिश की जा रही है कि कौन लोग थे जो यहाँ पर पहुंचे और मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किए, भगवा झंडे को जलाए। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं एक खास विशेष वर्ग के लोगों को यह दिखाने की कोशिश की गई है, नीचा दिखाने की कोशिश की गई है और यही वजह है कि प्रशासन अब जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रही है। बिल्कुल चंद्रमोहन, और ऐसे में क्योंकि सामाजिक ताना बाना बिगड़ रहा है, प्रशासन को और ज्यादा सख्ती के साथ, कड़ाई के साथ लगाम कसनी होगी।